हेलो एवरीवन। देखिए, औरतों के साथ कभी भी अगर आप एक सीक्रेट शेयर करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि वो सीक्रेट कभी सेफ नहीं रहेगा। अब आप बोलेंगे यार ऐसा नहीं है, हम तो सब चीज़ें अपनी फीमेल पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं और ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साइकिल के दो पहिए होते हैं। करिए आप, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ। बस इस अवेयरनेस के साथ करिए और जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात को आप टेस्ट करिए। ठीक है, उसको आप टेस्ट करिए, क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका होता है, जैसे आदमी होते हैं वो किसी कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं कि अगर आपने मेरे से कोई सीक्रेट शेयर किया है तो कल को अगर मैं आपका दोस्त नहीं भी रहूँगा तो भी मैं उस सीक्रेट को आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं करूँगा। मगर ऐसी कोई बाउंडेशन लड़कियों के पास नहीं होती है। उनका ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें किसी के साथ शेयर करके कुछ फ़ायदा मिल जाएगा या उनकी करंट सिचुएशन में कोई एडवांटेज हो जाएगी तो वो कर देंगी शेयर। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जज किया है। जब भी मैंने, और ये बात, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे आपकी कितनी ही अच्छी मित्र हो, महिला मित्र हो, उसके साथ आपके रोमांटिक इंटरेस्ट ना भी हो, उसके बाद भी ये समझ लीजिए कि उसको कुछ भी आपको बता दिया, अगर आप शेयर कर दिया, वो सीक्रेट सेफ नहीं है 200%। उसका कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर सकती है, आपके अगेंस्ट भी कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, वो गया पानी में। तो ये सब बातें जो करते हैं कि तुमको अपनी पत्नी के साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए, एक साइकिल के दो पहिए, सब बहुत रिस्की एडवाइस है। आप करते हैं तो आप करिए। दूसरी बात ये भी है कि दे आर, अगर आप कोई सीक्रेट है, कोई ऐसी बात, तो हो सकता है वो बात थोड़ी सी उसमें नेगेटिव शेड भी है। आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और आप जाके उससे शेयर कर दीजिए, उसको कभी भी वो ठीक तरीके से ले भी नहीं पाएगी। उल्टा वो आपके लिए एक सरदर्द खड़ा कर देगी। ओके, तो ये जो बातें चलती हैं ना कि आदमी को आजकल उनको वल्नरेबल बनना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, पार्टनर से अपने शेयर करना चाहिए, सच मानिए ये सब बकवास है। मेरे कहने से आप मत मानिए, इसको कहीं रजिस्टर कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में। ऐसे बहुत से आपके मुकाम आए होंगे, इसको वेरीफाई करिए सिस्टर। अगर आपको लगता है वेरीफाइबल नहीं है तो मेरी बैंड बजा दीजिए। या हो सकता है आपको भगवान की दया से कोई ऐसी स्त्री मिल गई हो जो बिल्कुल ही देवी हो, तो एक अलग बात है, फिर भगवान के हाथ जोड़िए, बोलिए ये आदमी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात कर रहा था। ठीक है, बट ये मेरा अपना अनुभव है। कभी भी अपने आप को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने सीक्रेट्स किसी से भी शेयर मत करिए। लड़कियों से खास तौर से शेयर मत करिए, कभी नहीं करिए। उनको कभी भी अपनी कॉन्फिडेंशियल बात नहीं बतानी है, नहीं बतानी है, नहीं बतानी है। और इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉट इवन योर मदर, नॉट योर वाइफ, नॉट योर गर्लफ्रेंड, नॉट योर सिस्टर, नो वन फॉर दैट। ठीक है, कभी भी नहीं करना। एक एक्सेप्शन इसमें आप ले सकते हैं कुछ हद तक, वो है आपकी अगर बहुत बड़ी बहन है या आपकी मदर है, बट मैं वो भी नहीं ले रहा हूँ। वाई लीव थिंग्स टू चांस। ठीक है, मैं वो भी नहीं ले रहा हूँ। तो इस रूल को बिल्कुल प्लेन रखिए। डोंट टेल इट योर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन। ठीक है, और दूसरा, आपने सीक्रेट किसको नहीं बताने हैं। एक तो हो गई किसी भी प्रकार की फीमेल, और दूसरे हो गए
वो लड़के, वो आदमी जो जोरू के गुलाम है, उनको सीक्रेट कभी मत बताइए, क्योंकि वो जोरू के गुलाम जो होते हैं वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए बड़ी जल्दी आपके सीक्रेट का यूज कर लेंगे, और वो अपनी बीवी को बता देंगे कि देखो भाई, तुम मेरे बारे में, मैं तो इतना अच्छा पति हूँ, ये जो फलाना आदमी है ना, ये तो ऐसा करता है, ये इसका सीक्रेट है, चलो मुझे ब्राउनी पॉइंट दो। ठीक है, तो केयरफुल रहिए, लड़कियों से अपने कोई सीक्रेट शेयर मत करिए, और जोरू के गुलामों से अपने कोई सीक्रेट शेयर नहीं करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।